बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर 2025 का दिन है। मैं जी.एस. साकिब नाज़रीन मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बारिशों का एक सिलसिला है जो कि 2025 के आखिरी दिन और 2026 के शुरू में ही ये सिलसिला शुरू होने वाला, यानी अगले एक दो रोज़ में। तो आप समझ लें कि 2026 में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बारिशों की पेशगोई की जा रही है या बड़े सैलाबों का पेश गोई की जा रही है, जिस तरह से तमाम इदारे अपडेट कर चुके हैं और आप सुन भी चुके हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो आप देखें 2026 की इब्तिदा भी बारिश से हो रही है, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी तक बारिश का इम्कान है। इस हवाले से कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया था, वो मरासला पढ़कर आपको दिखाया था कि जिन जिन इलाकों में बारिश होगी, यानी उसमें पंजाब भर की उन्होंने बात की है। जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलाई इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी और कुछ बलाई इलाकों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये 29 दिसंबर को वैसे बलूचिस्तान के रास्ते ये सिलसिला दाखिल होगा, लेकिन इसकी जो शिद्दत है वो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को होगी। ज़्यादातर ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या बलाई इलाकों में ज़्यादा पुरअसर रहेगा, लेकिन वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में भी बादल बादल छाए रहेंगे या बारिश का इम्कान रहेगा। इस हवाले से मैं पहले डिटेल के साथ आपको अपडेट कर चुका हूँ कल। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। बाकी जो मौसम के वाले अपना सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से वो वही खबर है कि यही कहा जा रहा है, जिस तरह से मैंने बताया था कि कमिश्नर मुल्तान की तरफ से भी जो मुबैना खबर थी कि बहाली का अमल रुका नहीं है, अभी तात्तुल का शिकार है। उसमें फंडिंग का मसला आ सकता है, यानी पैसों वैसों का मसला है, या फिर ऑडिट या क्लोजिंग, या जिस तरह से 12वां महीना चल रहा है और उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। तो चलें, आज 29 है, कल 30, परसों 31, यानी 2 दिन रह गए। उसके बाद नया साल 2026 और 1 जनवरी फिर बहाली का जो अमल रुका हुआ है, जिस तरह से बताया जा रहा है, तो फिर से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे इलाकों में लिस्टें भी पुरानी और नई मिक्सअप आ रही हैं, और कुछ कहीं बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से लोगों को मैसेजेस भी आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब अगले 4-5 रोज़ तक वाज़े हो जाएगा कि कितने लोगों को कितने पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, या जिस तरह से ये ख़बरें थी ज़ेरे गर्दिश, जिस तरह से डेवलपमेंट आती है या कोई ख़बर आती है उसी तरह मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चूँकि कबीरवाला के जो अवामी नुमाइंदगान हैं, दोनों भाई MP अकबर याद राज साहब और असगर याद राज साहब या बैरिस्टर रज़ा याद राज साहब, उनको बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं। 10-11 हज़ार लोग अभी रहते कबीरवाला के, 10-11 हज़ार को मिले हैं, यानी 50% लोग अभी रहते। तो इसी वजह से वो कांटेक्ट में कमिश्नर से भी और दीगर इदारों से भी के पैसे मिलने चाहिए, और उनको फीडबैक भी जाता है लोगों की तरफ से। तो यही सूरत हाल है जो अगले 4-5 रोज़ में क्लियर हो जाएगा। बाकी नहरों की बंदिश है बिल्कुल, और डैम्स से जो पानी का अखराज है वो खासा कम कर दिया गया है। तो अब जो ताज़ा तरीन डाटा है मैं आपको बता देता हूँ। डैम्स लेवल का तो देखा नहीं है, 1198 फीट होगा मंगला, और त्रिबेला डैम 1480-82 फीट तक होगा गालबन, ये इससे थोड़ा ज़्यादा 1485 था, पर 1700 तो 1-2 फुट नीचे गया होगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमानकी पर 0, इस्लाम पर 1081, रावी में जस्सर पर 738, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 0, सिदनई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 8500 क्यूसेक, खान की पर 5100, कादराबाद पर 5300, त्रिमुई बराज पर 7200 और पंजनंद पर 3500 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। जेला में मंगला डैम से 5000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 2400 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 10,000, काबुल दरिया में 7200, कालाबाग पर 7600, चश्मा पर 10,000, तौसा पर 17,000, गुड्डू पर 20,000, सखर पर 500 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, और कोटरी से डाउन स्ट्रीम सिर्फ 1800 क्यूसेक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।